बीजेपी के लोगों का जब समाजवादी पार्टी से दुश्मनी है तो क्या गुलशन यादव बरी हो जाएंगे? राजा भैया की दयनीय स्थिति आ गई। राजा भैया की दयनीय स्थिति है। राजा भैया का आतंक वहाँ है और उस आतंक के साथ साथ बीजेपी का भी आतंक है। बीजेपी की कोई ताकत नहीं है कि इनकी सरकार बन जाए या इनका एक विधायक जीत करके चला जाए। न मायावती के हुए, न ये अखिलेश के हुए, न चंद्रशेखर रावण के हुए। आप लोग पार्टी क्यों नहीं अपने नेताओं के पक्ष में खड़ी होती है? ऐसी बात तो नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ नहीं खड़े हैं, किस नेता से उनकी मिलान नहीं है। अभी गुलशन यादव की प्रॉपर्टी सील हुई, उनके पक्ष में कहाँ कोई खड़ा हुआ? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी उस पर जो है मन से जो है खड़े रहे हैं। लेकिन अब इनका जो है बीजेपी के लोगों का जब समाजवादी पार्टी से दुश्मनी है तो क्या गुलशन यादव बरी हो जाएंगे बीजेपी से? बीजेपी बरी करेगी और बीजेपी उनको बरी कर देगी? नहीं करेगी। आज ये बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी से बीजेपी के लोग दुश्मनी साधते हैं। जहां देखिए आज समाजवादी पार्टी के लोगों को किसी तरीके से, चाहे वो धन का मामला दिखावे, चाहे वो जमीन का मामला दिखावे, चाहे नौकरी का मामला दिखावे, लेकिन ओबीसी के नेता और खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ये ईडी को भेज करके और झूठ मूठ का जांच करा करके इनको फंसा करके जेल में डाल दे रहे हैं। तो क्या उससे इनके तंत्र से क्या वो बरी हो जाएंगे गुलशन यादव? यह संभव है? यह संभव कतई नहीं है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता आज प्रतापगढ़ में जो चुनाव लड़ रहे थे, राजा भैया की दयनीय स्थिति आ गई थी। राजा भैया की दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति आई थी उस समय कि जब वो हारने के कगार पर थी गुलशन जी से। लेकिन कहां से लोगों ने पासा पलट दिया कि गुलशन यादव को निकाल दिया। क्योंकि हम लोग टीवी पर देख रहे थे कि राजा भैया वो एक बार दिखाया, 2 बार दिखाया, 3 बार दिखाया कि हार चुके हैं 3000 वोटों से। राजा भैया कैसे जीत गए? कौन सा ऐसा तंत्र काम कर दिया? जबरदस्ती जिताया गया। कहने का मतलब जबरदस्ती है। प्रशासन जितवा दिया। तो राजा भैया का आतंक वहाँ है और उस आतंक के साथ साथ बीजेपी का भी आतंक है और पूरे प्रदेश में है। सामंतवादी जिला है। सामंतवादी, ये कहने का मतलब है। जैसा तो 2027 में कैसे पार पाएंगे? 2027 में अगर ओबीसी और दलित के लोग एकजुट हो गए तो बीजेपी की कोई ताकत नहीं है कि इनकी सरकार बन जाए या इनका एक विधायक जीत करके चला जाए। क्या अभी एकजुट नहीं है? अभी एकजुट नहीं है। क्यों नहीं है? इनके अंदर ऐसा षड्यंत्र किया गया है कि ये न मायावती के हुए, न ये अखिलेश के हुए, न चंद्रशेखर रावण के हुए। दलित वाले वही षड्यंत्र हमारे ओबीसी में भी डाला गया। ओबीसी के नेताओं को जो है कुछ न कुछ दे करके अपनी तरफ ले लिया गया, जिसका नतीजा है कि जातीय समीकरण लोगों ने बनाया कि इनको खींचोगे तो इनकी जात का वोट आ जाएगा, अगर इनको खींचोगे तो इनकी जात का वोट आ जाएगा। जैसे केवट हैं, भर हैं, इनका वोट खींचने चाहे और जब खींचना चाहे तो इनको अपनी तरफ मिला लिए, जिसका नतीजा ये है कि बीजेपी की सरकार चल रही है और वो ओबीसी और दलित के बल पर चल रही है।
ठीक है। दूसरी है बात, अगर ओबीसी और दलित इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए या सामने जो उनकी पीढ़ी है उसके लिए ये दुख दर्द खड़ा कर रहे हैं। ओबीसी और दलित ये दुख दर्द में इनको डाल रहे हैं। और अगर ये, मैं तो यही कहूँगा कि ये समाजवादी पार्टी का लोग मिल करके साथ दें, देश और प्रदेश बचावें, अपने बाल बच्चों का आगे की रास्ता को प्रशस्त करें। और जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी यह संभव नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीरों का साथ दिया जा रहा है। हमारी सरकार मौजूदा जो है वो अमीरों के साथ खड़ी है और गरीबों का जो है ये मर्दन कर रही है। तो हमारा साफ करना है कि ओबीसी में जितने लोग हैं, दलित में जितने लोग हैं, कस करके और समाजवादी पार्टी का साथ 2027 में लोग दें और सरकार आवे। समाजवादी की सरकार यहाँ बन जा रही है तो सीधे केंद्र पर इनको दावा दे देना चाहिए कि पूरे देश में ये दोनों पर इकट्ठा होकर के जहाँ समाजवादी पार्टी का चेहरा खड़ा है वहाँ उनको एक मुश्त वोटिंग करें। और अगर कांग्रेस गठबंधन में है तो जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी है, उनका समर्थन करें। नहीं तो आज मनुवादी व्यवस्था दिखाई दे रही है, आगे यह मनुवादी व्यवस्था जो है अपना पैर पसार देगी, जिसका नतीजा है कि ओबीसी और एससी के लोग रौंदे जाएंगे। और जब रौंदे जाएंगे तो इनकी सुनवाई न थाने में होगी न जिले पर होगी, ये जाएंगे कहाँ? इसलिए इन लोगों को कमर कस करके जो है समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए और किसी भी कीमत पर देना चाहिए।